हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मनोहर और केमिस्ट्री मेंटोर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हाँ साथियों, अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से दिवाली को एंजॉय किया होगा। अब साथियों समय आ गया है आगे बढ़ने का और साथ ही साथ पढ़ाई करने का। जी हाँ साथियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अपेक्षा करता हूँ आप सबने एंजॉय की होगी दिवाली को, और अब समय आ गया है कि वापस अपनी पढ़ाई को एक नई धार, एक नई दिशा देने का। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। साथ ही साथ इस सेशन को उन तमाम अपने यार दोस्तों तक साझा कर दीजिए जिनका ख्वाब है इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हो चुका है आगाम का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, है ना। चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर दीजिए। चलिए, पूछा गया है कि किसके अंदर मेटल्स होता है। तो विटामिन B12 के अंदर, विटामिन B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। इन्हें बोलते हैं साइनो कोबेलामाइन, साइनो कोबेलामाइन्स। और इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है विटामिन B12 में? कोबाल्ट। और इसकी कमी से कौन सा अनीमिया होता है? पर्नीशियस अनीमिया। कौन सा अनीमिया होता है? पर्नीशियस अनीमिया, सबसे घातक, सबसे खतरनाक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन, यूपीसी नेट 2023 का आया प्रश्न। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ, क्या है प्रश्न पढ़िए। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विथ ए थिन लेयर। तो आयरन के जो पाइप होते हैं इनमें लग जाती है जंग, और जंग को बचाने के लिए इसके ऊपर कोटिंग की जाती है किसकी? जिंक की। किसकी? जिंक की। इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है किससे? आयरन से। किससे? आयरन से। इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन की। जिंक की कोटिंग करना। ये आयरन का पाइप है, आयरन के पाइप के ऊपर, आयरन के पाइप के ऊपर किसकी कोटिंग करना? जिंक की। इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की कोटिंग करना आयरन के ऊपर, इसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। बताइए, शानदार क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस अभी हुआ नहीं तो आगे बढ़िए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय वुड्स रिएक्शन, निम्न में से कौन सा वुड्स रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं किया जाता है, बताइए। कौन सा वुड्स अभिक्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्टेन्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो साथियों वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आर लेते हैं और इसमें एक्स है, सोडियम ड्राई ईथर डाला तो यहां से ये बंधन टूट जाता है, आर फ्री रेडिकल्स बन जाता है। एक आर फ्री रेडिकल्स और दूसरा फ्री आर रेडिकल्स मिलके क्या बन जाते हैं, एल्केन। कार्बन के नंबर हो जाते हैं डबल, कार्बन के नंबर हो जाते हैं डबल। वुड से मीथेन नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, मीथेन। क्योंकि हम यदि एक कार्बन लेंगे और इसमें ये डालेंगे सोडियम ड्राई ईथर तो क्या बन जाएगा, इथेन। क्या नहीं बना सकते, मीथेन की फॉर्मेशन से नहीं कर सकते। बताइए। नेक्स्ट ये आपके सामने which metal reacting with alkyl halide to form Grignard reagent। एल्काइल हैलाइड लिया RX, उसमें मैग्नीशियम लिया RMgX, तो कौन सा इसको बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कौन सा मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम। ये है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड, निम्न में से कौन सा एम्बिडेंट लिगेंड है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जिसकी दो डोनर साइट हो, टू डोनर साइट हो, जैसे CN है माइनस, ये लॉन पेयर ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, SCN ये भी दे सकता है और यह भी दे सकता है, NO2 माइनस ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, लेकिन SO4 नहीं दे सकता, SO4 नहीं दे सकता। ये सल्फेटो कैसा है, नहीं है, और सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हम सभी पता है कि विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से परनीसियस अनीमिया, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी,
फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है यूपीसी नेट, बताइए अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर साथियों डेल्टा क्यू जीरो होता है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का प्रोसेस यदि पूछे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो हीट का डेल्टा टी क्या होता है, जीरो। आइसोकोरिक आयतन में परिवर्तन जीरो, डेल्टा वी क्या हो, जीरो, है ना, ये कहलाता है आपका। तो एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा है, ऑक्साइड कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे, दोनों की तरह, एसिड एज वेल एज बेस की तरह काम करे, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आंसर क्या जाएगा, सी। ये दोनों कैसे हैं, बेसिक ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसे हैं, एसिडिक, यानी नॉन मेटल का। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, सी। आंसर क्या जाएगा, सी। When iron is rust, ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपसे ऑक्सीकरण पूछा गया है कि ऑक्सीकरण प्रक्रम क्या होगा। ऑक्सीकरण प्रक्रम पूछा है आपसे, बताइए ऑक्सीकरण क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है, ए प्लस में गया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, नहीं सर, ये तो इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये भी आपका यूपी सीनेट 2022। चलिए इसका आंसर बताइए।
क्लोरीन +1 में किस में है, तो ये +1 ये माइनस, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ देखिए 2x -2 = 0, x क्या हो गया +1, तो सी ऑप्शन के अंदर क्लोरीन किस में है, +1 में है, किस में है, +1 में। पीएच बताना आपको इसका, किसका, (10⁻⁻2 m का। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयंस। पीएच पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा, ये NaOH है, OH इतना हुआ, तो POH कितना आएगा, POH कितना आएगा, नेगेटिव लॉग OH की कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 10⁻⁻2, 2 आगे आ गया, 2 आ गया POH। pH पूछा है, तो pH + POH कितना होता है, 14, तो pH कितना हो जाएगा, 14 - 2, तो pH कितना आ जाएगा, 12। pH पूछा है 12, गलती मत करना, गलती मत करना। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन हो, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो H+ और वाटर में क्या है, H2O, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, पानी में क्या है, H+ और OH-, ये HCl प्लस ये इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, एसिड। स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वीक है, बेस। बेस कैसा है, वीक है ना, तो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, शानदार क्वेश्चन, जानदार दमदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए, समय लगेगा लेकिन इसको सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम कितना है, 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब बात करो, पहले में कितने हैं, 2,
ये क्या है 2s2, ये 2s2 एंड 2p6, फिर क्या है 3s2 3p6, फिर क्या है, और ये 3d भी तो है 3d5, फिर क्या है 4s1, बस यही है 4s1। तो पहली में 2, दूसरी में कुल 8, तीसरी में 11 और 2 13, और इसमें 1। शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आपको पता होगा यहाँ अपवाद होता है, क्रोमियम में और कॉपर में अपवाद है, कई बार मैंने बताया है। क्रोमियम और कॉपर का एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, क्रोमियम और कॉपर में क्या रहता है, अपवाद रहता है। अपवाद की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ जाता है, और इस प्रकार से इसका बनता है। तो ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर के केस के अंदर अपवाद रहता है, अपवाद की वजह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ आ जाता है और इस प्रकार से ये बन जाता है। तो ध्यान रखना, आंसर क्या जाएगा डी, आंसर क्या जाएगा डी जाएगा। लाफिंग गैस पूछा गया, बताइए लाफिंग गैस कौन सी है। लाफिंग गैस कौन सी है बताइए जरा। लाफिंग गैस क्या होती साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। आंसर जाएगा क्या दिस, है ना, लाफिंग गैस। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं है की है तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार सुनहरा मौका। जी हाँ साथियों, उत्कर्ष परिवार लेके आया आपके लिए बहुत बेहतरीन यानी दिवाली का ऑफर। जी हाँ, ध्यान रखें, अंतिम तिथि बहुत नज़दीक आ रखी है। अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो मौका वापस नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को नई दिशा और नई धार देने के लिए आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए। दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। उत्कर्ष ऐप के सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कोर्सेज पर चल रहा है 90% ऑफ, साथ ही साथ टॉप कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट, और कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है एग्ज़ाम तक। फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% फीस रिटर्न की जाएगी। साथियों, ये RUSSUT का बैच उपलब्ध है, ठीक है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। मंजिल 3.0 अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार दे सकते हो। एम्स के छात्रों के लिए एम्स और यूपी के विद्यार्थियों के लिए यूपी सीनेट, ध्यान रखें इस पे रहने वाला है 13% ऑफ, जिसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13, ध्यान रखना भूलना मत। और ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 30 अक्टूबर। यह साथियों आपके पास इसके बेनिफिट के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्रिएट ओवन टेस्ट, MCQ डाउट सेशन और बहुत कुछ आपको एक नाम मात्र की फीस के अंदर। लेकिन ध्यान रखें, ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। यह रामबाण बैच जो आपकी तैयारी के अंदर रामबाण साबित होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, रामबाण। साथियों, मास्टर पास, एक ही पास से आप सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट है साथियों आपके पास MP PNST का बैच, हमारे MP के और बिहार के छात्रों के लिए। और यह साथियों पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के लिए एक शानदार, जानदार और दमदार मौका।
आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। मैं तो कहूँगा आज ही जुड़िए, जिसने अभी तक इनरोल नहीं किया वो आज ही इनरोल करे, क्योंकि ऑफर की अंतिम तिथि बिल्कुल नज़दीक आ रखी है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार देने के लिए उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िए। अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।